हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी भी तरह का रहेगा, इस क्लास के बाद आपको बड़ा इजीली सोल्व होने लगेगा। तो आज का ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है e पावर x और एक होता है a पावर x। तो दोनों को ही हम लोग पढ़ेंगे, बट फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x ही होता है। अब जरा सोचिए, फॉर्मूला सेटिंग कब होगा? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है x, यहाँ पे x है और यहाँ भी कितना है? x है। यहाँ भी आपका x है। तो ये x और x अगर सेम हो जाएगा तो फॉर्मूला सेट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x और x सेम होगा तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? e पावर x हो जाएगा। अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ भी y होगा, यहाँ z होगा तो यहाँ भी z होगा। हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y विथ रेस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? फॉर्मूला के एक बार रिपीट कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो फॉर्मूला सेट कर गया और कितना होगा फॉर्मूला? e पावर x होगा। e पावर x का e पावर x होता है। अब बताइए, यहाँ पे e पावर y है विथ रेस्पेक्ट टू y है, तो y और y सेम हो गया। तो सेम अगर हो गया तो फॉर्मूला हो जाएगा e पावर y, बिल्कुल। बट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब तो बना के दिखाइए, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, सेम तो है नहीं। तो सेम अगर नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे e पावर y, तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए बताइए? यहाँ y है तो यहाँ भी y होगा, y और y सेम हो जाएगा तब ना फॉर्मूला सेट करेगा। तो यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। इनटू ये जो dy लिखे हैं यहाँ पे आ जाएगा by dx, e पावर y विथ रेस्पेक्ट टू y। इसका तो फॉर्मूला सेट है, यहाँ पे y है यहाँ भी y है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा e पावर y इनटू dy बाई dx। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इस बात को ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x, ये लिखा हुआ है माइनस x, यहाँ पे माइनस x है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? माइनस x होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होगा, यहाँ z है तो यहाँ भी z होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे माइनस x है पावर में, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? माइनस x होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे e पावर माइनस x, तो यहाँ कितना? माइनस x है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस x है तो यहाँ भी माइनस x इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब तो देखिए, यहाँ पे माइनस x है यहाँ भी माइनस x है, तब फॉर्मूला तो सेट हो गया और e पावर x का e पावर x ही होता है, यही होता है। तो e पावर माइनस x का कितना हो जाएगा? e पावर माइनस x ही हो जाएगा, फॉर्मूला सेट है तो e पावर माइनस x का e पावर माइनस x ही हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना होगा? माइनस x का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर कर दीजिए तो बच जाएगा dx बाई dx, और dx बाई dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, माइनस बाहर आ जाएगा, बच जाएगा dx बाई dx, और dx बाई dx तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा e पावर माइनस x इंटू माइनस 1, ये हो गया माइनस e पावर माइनस x। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू e पावर एक्स क्यूब, y इक्वल टू e पावर एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy बाई dx। तो जरा बताइए,
यहाँ पे e पावर एक्स क्यू है, e पावर एक्स क्यू है, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पे है एक्स क्यू, यहाँ पे है एक्स क्यू, तो यहाँ भी एक्स क्यू होगा। एक्स क्यू सेम हो जाएगा, जो भी यहाँ पे पावर में रहेगा वो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और इस तरह का और भी प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। यहाँ पे एक्स क्यू, तो यहाँ भी एक्स क्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बताइएगा। e पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पावर x ही होता है, तो e पावर एक्स क्यू का e पावर x ही यही हो जाएगा। और एक्स क्यू का कितना होगा? इसका पावर है 3, अब पावर में एक कम, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x² इंटू e पावर कितना? एक्स क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझिएगा इस चीज को कि y इक्वल टू e पावर एक्स क्यू है, तो dy बाई dx क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यू, तो यहाँ भी एक्स क्यू रहेगा, जो पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये जो एक्स क्यू है, अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो e पावर एक्स क्यू का e पावर एक्स क्यू हो जाएगा। और एक्स क्यू का कितना होगा? पावर में एक कम, तो फाइनल आंसर आएगा 3x² इंटू e पावर एक्स क्यू। इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, y इक्वल टू e पावर साइन 3x, e पावर साइन 3x, तो dy बाई dx क्या होगा? जरा सोचिए। वेरी सिंपल, e पावर साइन 3x, तो यहाँ पे कितना होगा? कई बार बताए कि यहाँ पे साइन 3x है पावर में, तो जो पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी आ जाएगा साइन 3x। आप बताइए, किसी से गुना करेंगे साइन 3x, तो यहाँ पे साइन का कैसे होता है? साइन के थीटा के प्लेस पर कितना है? 3x है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3x है थीटा, तो यहाँ भी 3x आएगा। अब 3x का डिफरेंशिएशन कितना? विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तो फॉर्मूला यही होता है, e पावर x का e पावर x ही होता है। साइन का कितना? साइन का डिफरेंशिएशन cos, और 3x का कितना? 3x का 3, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3 इंटू कॉस 3x इंटू e पावर साइन 3x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, y इक्वल टू अंडर रूट e पावर रूट x, अंडर रूट e पावर रूट x। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और 12th बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो dy बाई dx कितना होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका अंडर रूट e पावर रूट x। कल आप पढ़े थे कि रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो रूट का होता है रूट के जो भी अंदर में है, जो रूट के अंदर में है कितना? e पावर रूट x है, तो e पावर रूट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। रूट का याद कीजिए कि रूट का जो होता है, रूट के अंदर जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट के अंदर में कितना है? यहाँ पे e पावर रूट x है, तो यहाँ भी e पावर रूट x होगा, जो भी रूट के अंदर में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, याद होगा। अब e पावर रूट x है, तो यहाँ पे कितना होगा? अब तो एक्सपोनेंशियल की बात चल ही रही है अभी, तो यहाँ पे रूट x है, एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहता है वो सेम होना चाहिए। अब रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब बताइए आप लोग, एक बार रिपीट कर रहे हैं, y इक्वल टू अंडर रूट e पावर रूट x है, तो dy बाई dx क्या होगा? अंडर रूट e पावर रूट x, तो रूट के अंदर में जो है वही यहाँ पे रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन e पावर रूट x का, तो यहाँ पे रूट x है, तो यहाँ भी रूट x होगा, पावर में जो है उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल का होता है। अब रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और आपको याद होगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूट x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/2 रूट x। तो ध्यान दीजिए इस चीज को, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। यहाँ कितना हो जाएगा? इसका रूट का है
तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 और इसी का रूट, यही चीज आ जाएगा। बात समझिए, 1/डबल हो जाएगा। e पावर x का तो यही होता है, e पावर x का यही होता है, और रूट x है तो रूट x का तो फॉर्मूला ही है 1/2 रूट x। फाइनल आंसर आप क्या दे सकते हैं, न्यूमरेटर में कितना है e पावर रूट x और डिनोमिनेटर में क्या है 2 2 जा 4 और अंडर रूट e पावर रूट x और इनटू e कितना है रूट x। तो फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, a इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। तो a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, इसका मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल होगा, कांस्टेंट पावर वेरिएबल होगा। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल होगा। a पावर x, a इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन करेंगे। a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a पावर x का वेरी इजी, a पावर x इंटू लॉग ए बेस e। a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, a पावर x इंटू लॉग ए बेस e, और लॉग ए बेस e जो होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, हुज बेस इज e, हुज बेस इज e, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग एंड डिनोटेड बाय ln a। तो log a बेस e को ln a से डिनोट करते हैं, log a बेस e को ln a से डिनोट करते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे a पावर x इंटू लॉग ए बेस e है, लिख सकते हैं इसको a पावर x इंटू ln a, log ए बेस e को ln a लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू लॉग ए बेस e, a पावर x इंटू ln a। क्लियर है? इस पे एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a पावर x का होता है a पावर x इंटू लॉग ए बेस e। अब 5 पावर x का कितना होगा, a पावर x का यही a पावर x इंटू लॉग ए बेस e होता है, तो 5 पावर x का कितना हो जाएगा, यही 5 पावर x, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 5 पावर x इंटू लॉग a के प्लेस पर कितना है, a के प्लेस पर देखिए यहाँ 5 है, तो log 5 अब बेस कितना e। आप जब बुक में देखेंगे तो बेस में कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब आप समझिएगा कि बेस e लिखा हुआ है। तो 5 पावर x इंटू लॉग 5 ओनली लिखा रहेगा बुक में, तो आप समझिएगा कि वो भी सही है, लेकिन उसका बेस में e छुपा हुआ रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर बाई विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी कितना है x है, ये x और x सेम है। अगर x और x सेम होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर सेम नहीं होगा तो सेम करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है y है, तो यहाँ भी तो y होना चाहिए। अब देखिए यहाँ x है तो x है, y होगा तो y होना चाहिए, z होगा तो z होना चाहिए। तो यहाँ पे y है तो यहाँ कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर y, तो यहाँ कितना y, तो यहाँ भी y और y सेम। अब dy यहाँ आ जाएगा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a पावर x का होता है a पावर x इंटू लॉग ए, तो a पावर y का कितना हो जाएगा, इसका a पावर y इंटू लॉग ए इंटू dy बाई dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, y इक्वल टू 2 पावर x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये देखना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा।
तो y इक्वल टू 2 पावर x है, dy बाई dx कितना होगा, मतलब 2 पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a पावर x का a पावर x ये तो होगा ही इनटू log a, बेस e होता है, बेस आप e लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो ज्यादा ही बेहतर है। आप बताइए इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते कि नहीं, a पावर x का a पावर x इंटू लॉग a, तब 2 पावर x का कितना हो जाएगा, 2 पावर x का 2 पावर x इंटू लॉग 2, वेरी इजी था कि नहीं। 4 नंबर है y इक्वल टू 2 पावर माइनस x। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल या किसी अदर बुक में भी ये मिलेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। dy बाई dx, तो यहाँ पे 2 पावर माइनस x है, तो बताइए कि यहाँ पे कितना माइनस x है, यहाँ अगर माइनस x है तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ पे x होता है तो यहाँ भी x होता है, यहाँ y तो यहाँ भी y होगा, तो यहाँ माइनस x है तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस x होगा, तब ना फॉर्मूला सेट करेगा। तो यहाँ माइनस x तो यहाँ भी माइनस x, फॉर्मूला सेट कर जाएगा। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये गलती होता है। तो a पावर x का तो हम लोग पढ़े अभी कि a पावर x इंटू लॉग a होता है, तो इसका हो जाएगा 2 पावर माइनस x इंटू लॉग 2, कोई दिक्कत नहीं। a पावर x का a पावर x इंटू लॉग a, 2 पावर माइनस x का 2 पावर माइनस x इंटू लॉग 2, और माइनस x का कितना, माइनस बाहर करिए, dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर माइनस 2 पावर माइनस x इंटू लॉग 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू 5 पावर cos 3x, 5 पावर cos 3x, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 5 पावर cos 3x। तो आप बताइए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है cos 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन cos 3x के रेस्पेक्ट में होगा, cos 3x, तो यहाँ पे cos 3x तो यहाँ भी cos 3x, पावर दोनों सेम होना चाहिए तभी ना फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे cos 3x, अब बताइए कोसाइन का क्या होता है, cos का क्या होता है, cos का थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 3x, तो यहाँ भी 3x हो जाएगा, 3x सेम होना चाहिए। जितना भी साइन कॉस टेन कोट होता है उसमें थीटा के प्लेस पे जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला सेट करेगा। और अब 3x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बिल्कुल इजी है। ये तो a पावर x का a पावर x इंटू लॉग a, 5 पावर cos x, तो 5 पावर cos 3x इंटू लॉग 5, 5 पावर cos 3x इंटू लॉग 5। cos का कितना होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3। तो फाइनल रिजल्ट अरेंज कर दीजिए, -3 log 5, कांस्टेंट को एक जगह रख लेंगे, -3 log 5 log 5 इंटू, अब आपका फंक्शन कौन है, 5 पावर cos 3x, 5 पावर cos 3x इंटू ये आपका साइन 3x हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, y इक्वल टू a पावर साइन अंडर रूट bx। एक्सपोनेंशियल में आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, y इक्वल टू a पावर साइन अंडर रूट bx। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप किसी भी तरह का रहेगा आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, dy बाई dx a पावर साइन अंडर रूट bx। आपको पता है कि पावर में है साइन अंडर रूट bx, तो पावर जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन रूट bx। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट bx, तो साइन थीटा के प्लेस पर कितना है, थीटा के प्लेस पर है अंडर रूट bx।
अब रूट bx का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, रूट के अंदर में कितना है bx है, तो रूट के अंदर में जो रहेगा bx है तो यहाँ भी bx होगा, या तो रूट वाला आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अब देखिए इस bx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू a पावर साइन अंडर रूट bx, तो इसका dy बाई dx कितना होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a पावर साइन अंडर रूट bx, तो यहाँ भी सेम, पावर दोनों सेम। अब साइन का तो थीटा के प्लेस पर कितना है? रूट bx, तो यहाँ भी रूट bx। अब रूट bx है तो सोचिए रूट bx, तो रूट के अंदर में है bx, तो यहाँ पे bx पहले से पता है, bx है तो x है। अब सबका फॉर्मूला लिख दीजिए, बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। a पावर x का a पावर x इंटू लॉग ए, इसका कितना होगा? इसका यही इंटू कितना लॉग ए, और साइन का कितना होता है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का कॉस होगा। रूट का कितना? 1/डबल, रूट का 1/डबल, और bx का b बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा, तब bx का b हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इसको एक बार और अरेंज करना पड़ेगा। a पावर साइन अंडर रूट bx इंटू लॉग a इंटू कॉस अंडर रूट bx, और आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। आपका रफ में अलग से आपको समझा देते हैं। ये जो ओनली b लिखा है इसको लिख सकते हैं रूट b इंटू रूट b, ये जो b लिखा है आप रूट b इंटू रूट b लिख सकते हैं 2 बार, और ये जो अंडर रूट bx है तो रूट bx को लिख सकते हैं अंडर रूट b इंटू अंडर रूट x, एक रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट x। तो हम इसको लिख रहे हैं कि ऊपर में बच जाएगा अंडर रूट b और नीचे में बच जाएगा 2 रूट x। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम लोग का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और वो भी क्लास आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। जितना भी क्लास अभी तक हुआ है उसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ाई हुआ है वो सब यूनिक क्वेश्चन था, और अगर आप समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन का इस ओनली 5 वीडियो में आपका जो 12th का एग्जाम होने वाला है, हम गारंटी देते हैं कि 10 मार्क्स उससे आना तय है। जो 11th का बच्चा है जो कुछ नहीं पहले जानता था, वो भी 10 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो भी बना सकता है। इतना इजीली वे में हमने पढ़ाने का काम किया है, और क्वांटिटी से बेहतर क्वालिटी देने का काम किया। एक हुआ कि 100 क्वेश्चन पढ़ाए लेकिन उसमें से 10-20 क्वेश्चन पढ़ने लायक है और बाकी सब फालतू है, तो फालतू इसमें कुछ नहीं है। जितना भी पढ़ाई हुआ है सब अच्छा क्वेश्चन था। तो बस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।